फ्यू कैसे हो सभी लोग। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई आज? ओके कल ये हमारी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। सो आज हम मॉर्निंग में कर रहे हैं। सो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कैसे हो सभी लोग। एंड आज हम अपने जो CDS NDS CAPF का जो हमारा बैच कोर्स है उसकी 7th क्लास करने वाले हैं। एंड इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अपने साउंड चैप्टर को एंड कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड शाम से जो हमारी 8 PM की जो क्लास रहेगी आज, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइट। लाइट के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे 8 PM वाले क्लास में। ओके एंड जो टेस्ट रहेगा वहाँ पर टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे 9 PM पर। सो सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है टूवर्ड्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मिल जाएगी। सो आप लोग विजिट करिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके जो हमारे डेली गूगल फॉर्म टेस्ट होते हैं 9 PM पर होते हैं। एंड जो FCAT का होता है ये होता है हमारा 10 PM पर। और FCAT की क्लास हमारी होती है डेली 6 PM पर। सो आप लोग विजिट करिए। एंड प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना दी है, तो वहाँ पर जाइए। आपका कोई लेक्चर मिस हुआ हो सो आप लोग वॉच कर सकते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए इसे, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है साउंड। ओके आज हम स्टार्ट करते हैं अपना साउंड टॉपिक। सो देखिए साउंड जो है हमारा के साउंड एक कौन सी वेव है हमारी? साउंड है मैकेनिकल वेव। ओके और जो मैकेनिकल वेव है सो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बगैर मीडियम के ये ट्रेवल नहीं करता है। ये हमने इंट्रोडक्शन था साउंड का, वो हमने ऑलरेडी नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं हम। बाकी हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं अपना। ओके एंड एक होती है आपकी लाइट। लाइट के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे कौन सी वेव होती है? ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि हमारे इसके मीडियम की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। एंड जो साउंड हमारा ट्रेवल करता है ये कौन से जो वेव में ट्रेवल करता है? सो ये हमारा ट्रेवल करता है ट्रांसवर्स वेव में। अब देखो ट्रांसवर्स वेव हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ट्रांसवर्स क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव दो ब्लॉक्स के बीच में होती है हमारी। ओके आपने देखा होगा कि जैसे कि नदी में आप लोग या तालाब में पत्थर फेंकते हो तो जैसे लहरदार उड़ती है, वैसे जो तरंगे होती हैं वैसे हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, और ऐसे जाकर एक पॉइंट पर मिल जाती है। इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। ओके सो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। इसको बोलेंगे हम कंप्रेशन। ओके कंप्रेशन में हमारा क्या होता है? प्रेशर हाई होता है। यहाँ पर जो रहेगा आपका प्रेशर हाई रहेगा, और जो नीचे का ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। ओके इसे बोलते हैं हम रेयरफेक्शन। यहाँ हमारा क्या रहेगा? प्रेशर, यहाँ प्रेशर हमारा लो होता है। ओके और ये जो बीच में एक डॉट डॉट करके लाइन होती है इसके अंदर, और यहाँ की जो ये डिस्टेंस है हमारी, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और आपका जो एम्पलीट्यूड है ये किस पर डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो हमारे मीडियम ऑफ प्रेशर पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हमारा एम्पलीट्यूड जो है हमारा, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा रहता है तो जो वॉइस हमारी कैसी रहेगी? वॉइस हमारी लाउड रहेगी। ओके वॉइस लाउड रहती है। अगर हमारा एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड अगर हमारा लो रहा सो हमारी वॉइस कैसी रहती है? हमारी वॉइस सॉफ्ट रहती है। ओके एंड इसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी, जो ऑस्किलेशन होता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि अब जो फ्रीक्वेंसी वन टाइम पीरियड में कितनी वेवलेंथ ट्रेवल कर रही है हमारी वेव, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। और जो वेवलेंथ क्या है? ये वाली डिस्टेंस हमारी, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम वेवलेंथ। ओके इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ओके फ्रीक्वेंसी हमारी जो ऑस्किलेशन होता है बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में जो ऑस्किलेशन होते हैं उनसे डिफाइन करी जाती है फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो हमारी वॉइस कैसे हो जाएगी? हमारी वॉइस श्रिल हो जाती है, जैसे वुमेन्स की वॉइस होती है वैसी। ओके अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो रहती है तो हमारी वॉइस कैसे हो जाती है? हार्डर वॉइस हो जाती है हमारी। ओके हमारी वॉइस हार्डर हो जाती है।
एंड ये जो ऊपर वाला है इसे बोलते हैं हम क्रस्ट। ओके, इसे बोलते हैं हम क्रस्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज आ जाता है। और नीचे वाला जो ये है इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ओके, इसे हम बोलेंगे ट्रफ। एंड ये जो वन पीरियड है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना, इसको बोलते हैं वन साइकिल। इतने वाले को इसको हम बोलते हैं वन साइकिल, एक हमारा एक साइकिल बोलते हैं इसको। तो ये था हमारी ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कशन। अब इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो आगे हमें यूजफुल रहेंगे। रिलेशंस हमारे किसमें, न्यू फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, स्पीड को हम सी से, एंड टाइम पीरियड को हम टी से डिफाइन करते हैं। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, सी अपॉन लैम्बडा, जो स्पीड और वेवलेंथ का रेशो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है। एंड हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ओके, एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रोपोर्शनली रहती है 1 अपॉन लैम्बडा के। ओके, सो ये हमारे फ्रीक्वेंसी के कुछ फॉर्मूलेस थे, यहाँ पर हमने डिस्कस करें। एंड ऑल्सो चलिए अब हम बात करते हैं रेंज की। जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं उनकी रेंज के बारे में हम डिफाइन करेंगे कि रेंज को वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बेस पर कैसे डिवाइड किया जाता है। सो हमारे जो वेव्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कौन सी वेव आती है, रेडियो वेव। ओके, रेडियो वेव के हमारी वेवलेंथ सबसे हाई होती है। हम कैसे डिफाइन करेंगे इनको, वेवलेंथ के बेस पर। ओके, सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहेगी हमारी। ओके, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगी और यहाँ पे हमारी मिनिमम वेवलेंथ। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, इनका और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, 1 अपॉन लैम्बडा, प्रोपोर्शनली रिलेशन होता है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ऐसे इनके बीच में रिलेशन होता है। सो रेडियो वेव के बाद आता है हमारा नंबर माइक्रोवेव। ओके, इसके बाद आती है हमारी माइक्रोवेव एंड नेक्स्ट आती है हमारे इंफ्रारेड। ओके, इसके बाद में जाती है इंफ्रारेड एंड फिर आती है हमारी विजिबल लाइट। ओके, विजिबल लाइट आती है, ये भी हमारी एक वेव है। इसके बाद में आती है हमारी इलेक्ट्रोवेव। इसके बाद में आती है हमारी इलेक्ट्रोवेव। ओके, एंड फिर आती है हमारी एक्स रेज एंड लास्ट में आती है हमारी गामा रेज। सो गामा रेज की हमारी जो वेवलेंथ है सबसे कम रहती है। ये थी हमारी, इस साइड हमने वेवलेंथ से डिफाइन कर दी और इस साइड से हम कर देंगे इसको किससे, फ्रीक्वेंसी से। इस साइड हम कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर मैक्स रहेगी और वहाँ पर मिनिमम रहेगी। ओके, और यहाँ पर हमारी वेवलेंथ मिनिमम और ऊपर मैक्सिमम। सो रेडियो वेव्स की आपकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो फ्रीक्वेंसी लोअर होती है माइक्रोवेव की, एंड ऐसे हमारे चलते जाते हैं। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोवेव, एक्सरेस एंड गामा रेस, इनमें आपको सीक्वेंस भी पूछ लेता है कभी कभी। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए उनके ही बेसिस पे आपके पर कुछ क्वेश्चंस है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 Hz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड in a given medium। आपको क्या करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है हमारी साउंड वेव की, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, 220 हर्ट्ज दी है और इसकी स्पीड हमें 440 मीटर पर सेकेंड दी हुई है किसी मीडियम में। ओके, सो यहाँ से हमें ये डिफाइन करना है। सो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था। ओके, सो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्बडा, ये वाला हमारा फॉर्मूला था। ओके, सो यहाँ से हमें वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए, मीन्स लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। सो लैम्बडा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन में न्यू। ओके, यहाँ से जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी, 440 मीटर पर सेकेंड।
ओके 440 मीटर पर सेकेंड। एंड हमारी जो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 220 हर्ट्ज, तो 220 हर्ट्ज से हमने इसमें डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से 0 है 0 कैंसिल एंड 20 11 जा 44। ओके यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखो जस्ट वेट अ मिनट गाइस, क्या कर दिया मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 440 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 220। तो ऐसे 0 0 कैंसिल और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। सो 22 मीटर पर सेकेंड। ओके 22 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 टू जा 44। सो आंसर कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके सो लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन में न्यू था, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, सी हमारी स्पीड थी, स्पीड हमें 440 मीटर पर सेकेंड थी, न्यू हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज थी। सो हमने 0 0 कैंसिल करा और 22 टू जा 44, आंसर आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। ओके इजी क्वेश्चन था, हो गया सभी से। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए सभी लोग, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 40 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 200 किलोमीटर। एक जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 4 किलोहर्ट्ज है एंड वेवलेंथ उसकी 40 मीटर है। सो आपको बताना है कि 200 किलोमीटर ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगी। ओके सेम हमारा यहाँ पर स्पीड ऑफ हम निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ जो हमारी वेव है वो, इसके बाद हम टाइम पीरियड, जो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे। तो देखिए हमारा जो 1 किलो हर्ट्ज होता है, 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं हमारे, 1000 हर्ट्ज होते हैं 1 किलो हर्ट्ज में। ओके यहाँ पर देखिए हमारी जो साउंड है वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 किलो हर्ट्ज है एंड वेवलेंथ है 40 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा जो फॉर्मूला क्या था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो सी की वैल्यू क्या होती है हमारी, सी की वैल्यू हो जाएगी न्यू इंटू लेमडा। ओके न्यू इंटू लेमडा हो जाएगी। सो न्यू हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 4 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज का मतलब 4000 हर्ट्ज, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 मीटर है। सो ये तो मीटर में ही रहेगी। सो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16। ओके 1,60,000 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। सो ये इसकी मीटर पर सेकेंड स्पीड है। इसके बाद में हमें क्या था, हमें टाइम निकालना है। सो हमको पता है जो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हमारे पास दी गई है, हमें निकालनी है टाइम। सो टाइम क्या होता है हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे कितनी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ा, तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर, और अपॉन में जो स्पीड कितनी है हमारी 1,60,000। सो 30 से हमारे 30 कैंसिल हो जाएंगे। ओके इसके बाद में 2 8 जा 16। सो ये आ जाएगा टी की वैल्यू हमारी कितनी 1/80 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1/80 सेकेंड में वो ट्रेवल करेगी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस। ओके इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल टेकन बाय अ साउंड वेव having a frequency of 4 kilohertz and wavelength of 80 सेंटीमीटर टू ट्रेवल 4 किलोमीटर। कितना टाइम लेगे हमारी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 किलोहर्ट्ज है, वेवलेंथ है 80 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा है वैसा ही क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सभी लोग आप पॉज करके इसको सोल्व कर लीजिए। ओके बाकी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके देखो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज दी है एंड हमारी जो वेवलेंथ है वो 80 सेंटीमीटर। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा था। ओके यहाँ पर वापस हम वैसे स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे न्यू इंटू लेमडा करेंगे। तो स्पीड के लिए न्यू हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी 4 किलोहर्ट्ज थी, 4 किलोहर्ट्ज मीन्स 4000 हर्ट्ज, और जो हमारी वेवलेंथ थी कितनी 80 सेंटीमीटर है। ओके 80 सेंटीमीटर, तो इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1/100 मीटर। ओके ऐसे हम क्या कर देंगे 1/100 इंटू 80। ओके यहाँ से हमारे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 4 जा 32, 32
एंड ये आ जाएगा इधर 0 इधर 0, 3200 हमारे आ जाएगी मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू स्पीड की। ओके, ये आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू जब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं आगे। सो 200 हमारी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो वही जो हमारा फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम हमारा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम के लिए डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मीन्स 4000 मीटर। ओके, एंड स्पीड कितनी थी हमारी, 3200 मीटर पर सेकेंड। तो 0 0 कैंसिल, हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। एंड इसके बाद हम करेंगे यहाँ से 2 से कर देंगे इसको, 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, फिर 2 8 16, फिर ये हो जाएगा 2 10 20, फिर 2 4 8, 2 5 10। सो ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन में 4। कुछ ना कुछ गड़बड़ कहाँ हो रही है यार भाई। सो ये आ जाएगा हमारा 5/4 सेकेंड। तो ये दिया गया है सेकेंड में, लेके हमको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। इधर देखो ऑप्शन में हमारा क्या है, मिनट लिखा हुआ है। तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ओके देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ऐसे ही हमारे 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 1 सेकंड में हो जाएंगे 1/60 मिनट, 1/60 मिनट हो जाएंगे हमारे। तो इसे 5/4 इंटू 1/60, ओके 1/60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 में। सो ये हो जाएगा हमारा, इधर से हम जब करेंगे इसको सोल्व, सो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 4 6 24, 240 मिनट। लेकिन ये हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे आगे बात करते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड की। तो देखो सबसे ज़्यादा साउंड होता है हमारा, सबसे ज़्यादा साउंड किस में होता है, हमारा मेटल्स में होता है। मेटल्स में साउंड ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद हमारे लिक्विड्स में होता है, और फिर होता है हमारे गैसेस में। ओके, ये होता है हमारा साउंड का। एंड इसकी में देखो सॉलिड्स में एल्यूमिनियम में हमारा साउंड होता है 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल में होता है 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड, आयरन में होता है 5950 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमारा ब्रास में होता है 4700 मीटर पर सेकेंड। ग्लास जो फ्लिंट होता है उसके अंदर 3980 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पर दे देता है स्टेटमेंट वाइज में, और पूछ लेता है वहाँ से कि एल्यूमिनियम में जब हमारी ट्रेवल करेगी तो कितना डिस्टेंस, वहाँ से वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी याद रखना है। वाटर में हमारा करता है 1531 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वाटर जो डिस्टिल्स वाटर होता है उसमें 1498 मीटर पर सेकेंड। एथेनॉल में करता है 1207 मीटर पर सेकेंड। मैथनॉल में करता है 1103 मीटर पर सेकेंड। ये जो गैसेस की बातें करते हैं, तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा करता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे कम करता है। ऑक्सीजन में हमारा करता है 316 मीटर पर सेकेंड। एयर जो हमारी एयर होती है उसमें 346 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है हमारा साउंड। ओके, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अगर मैंने ट्रांसवर्स वेव्स आपको बताया थी कैसे चलती है। ओके, ये होता है हमारा क्रस्ट, इसके अंदर हमने बताया था। ओके, ये होता है हमारा ट्रफ। ओके, यहाँ पर जो ये हमारी वेवलेंथ है, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है, ये यहाँ पर इतना एक साइकिल होता है कंप्लीट पूरा। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि आगे जा रहा है तो ऊपर नीचे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जिस भी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते हैं उसके पैरेलल ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, आगे पीछे, यहाँ कंप्रेशन, यहाँ डिसकम्प्रेशन, ऐसे करके। ओके, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे चलते हैं आगे। सो पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। सेकंड क्या है, जो क्रेस्ट एंड ट्रप्स है वो फॉर्म्ड होते हैं इसमें। क्रेस्ट ऊपर की तरफ और ट्रप्स हमारे नीचे की तरफ फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ही फॉर्म्ड होते हैं। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर। ओके, ये फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये किस में बन सकती है हमारी, ये हमारी बनती हैं सॉलिड में और
लिक्विड में, दोनों में बनती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में बनती है एंड लिक्विड में भी होती हैं, और ये हमारी जो लॉन्गिट्यूडिनल सॉलिड में बनती है, लिक्विड में और गैसेज में भी बन जाती हैं। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही स्टेट्स में हमारी बनती है, लेकिन जो ट्रांसवर्स रहती है वो दो में ही, सॉलिड और लिक्विड में ही बनती है ओनली। अब इसके बाद मे बी इलास्टिक वेव्स और नॉन इलास्टिक वेव्स, एग्जाम्पल लाइट वेव, रेडियो वेव होती है हमारी ट्रांसवर्स, लाइट वेव, रेडियो वेव। ओके, इसके बाद में जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये हमारे कौन से होती हैं, ये हमारे साउंड वेव, ओके, सिस्मिक वेव, ये वाली होती है ओनली इलास्टिक वेव से, जो मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमारी। ओके, इसके बाद में डू नॉट क्रिएट प्रेशर डिफरेंस इन द मीडियम, ये मीडियम में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ये हमारे क्रिएट करती है प्रेशर डिफरेंस इन द मीडियम में, मीडियम में प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट करती है। ओके, सो ये था हमारा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डिफरेंस। इसके आगे देखिएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इको के बारे में। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इको के बारे में। सो इको में क्या होता है, जैसे कि आपने पहाड़ी इलाके में आप लोग गए होंगे, सो आप एक तरफ से आवाज़ लगाते हो तो वह आवाज़ आपको वापस से सुनाई देती है। जैसे यहाँ से खड़े होकर आप आवाज़ दोगे तो यही आवाज़ आपको वापस रिटर्न सुनाई देती है, इसी को हम बोलते हैं इको। और इसमें जो हमारा टाइम इंटरवल होता है, इको में हमारा जो टाइम इंटरवल होता है, ओके, जो टाइम इंटरवल होता है ये कितना होता है हमारा, ये होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है किसके बीच में, ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में। ओके, ओरिजिनल जो साउंड होता है और बिटवीन रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में हमारा जो टाइम इंटरवल कितना होता है, 0.1 सेकेंड। ओके, एंड जैसे कि एक जो सोनार आप लोगों ने सुना होगा, सोनार, ये भी हमारा किसी पर इसी के ऊपर बेस्ड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, साउंड नेविगेशन, जो हमारे नेवी सील्स यूज करते हैं इसका, साउंड नेविगेशन। ओके, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, एंड रेंजिंग। ओके, इसमें क्या होती है, हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जो टारगेट से हिट करती हैं, रिटर्न आती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, उसकी डिस्टेंस हमें पता चलती है यहाँ से। ओके, इसके बाद में उसकी डायरेक्शन पता चलती है। ओके, उसकी डायरेक्शन पता चलती है एंड साथ में ही उसकी स्पीड भी पता चलती है सोनार से ही, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। जो आपने बेड्स देखे होंगे चमगादड़, जो कि दिन में सोते हैं रात में जागते हैं, लेकिन रात में इतना अंधेरा होता है देख नहीं पाते, तो वो उनके शिकार का अंदाजा कैसे लगाते हैं, तो वो भी इसी के माध्यम, जो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं किसी भी टारगेट पर हिट करते हैं, तो यहाँ पर टारगेट है, इस पर हिट करा और यहाँ से रिटर्न वापस ये वेव्स इनके पास आती है, इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितना बड़ा है और कैसा है, कितनी दूर है, वो सब चीज़ें ये इमेजिन कर लेते हैं। और कौन सी वेव होती है इसमें, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, सो इको का बेसिक था, इसके रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, सो उन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ चाइल्ड एंड हियर द इको आफ्टर 6 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ from the person if the speed of sound is 336 meter per second. A person clapped his hands near a cliff, यहाँ child नहीं आएगा, cliff है, ओके, cliff आएगा, near the cliff। ओके, और इको कब सुनाता है, उसको 6 सेकेंड के बाद में। सो आपको जो डिस्टेंस है वो बतानी है, यहाँ पर स्पीड भी दी है आपको 336 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करनी, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है हमारे पास, 336 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम क्या दिया है हमें, 6 सेकेंड टाइम दिया गया है। ओके, सो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि 336 को ये देखो डिस्टेंस है हमारी, ये जो इको में है टोटल डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर हमारा, यहाँ से हमने आवाज़ लगाई, ओके, यहाँ से कोई पर्सन था जिसने आवाज़ लगाई, और यहाँ पर ये कोई क्लिप है, यहाँ पर क्लिप है, तो ये आवाज़ जाएगी और वापस लौट के आएगी। सो 2 टाइमिंग हो जाता है ये, तो ये
पहले 6 सेकंड में यहाँ से गई और वापस आई, ये वो वाला टाइम है, तो 2 टाइम है यहाँ पर। इसको हमने डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए डिस्टेंस की, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक साइड की हमें ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 एंड 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 0 10 और 1 3 3 जा 9 और 10। सो 1008 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ओके, स्पीड इज डिस्टेंस, सिंपल सा जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला है उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द इको इज हियर्ड आफ्टर 2 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, द स्पीड ऑफ साउंड वाज 332 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा है वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोगों से आसानी से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सिंपल सा हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। सो हमारी स्पीड कितनी दी है, हमारी स्पीड दी है 332 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दिया है 2 सेकेंड। ओके, सो ये डिस्टेंस हमारी मैक्सिमम है, इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, 332 से 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से 2 डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, 332 मीटर। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इजी है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से देखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग, जो हमें आवाज़ सुनाई देती है उनकी रेंज के बारे में, कितनी रेंज की हमें आवाज़ सुनाई देती है और कितनी रेंज की हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है, उनके बारे में आप यहाँ बात कर लेते हैं। सो देखो, यहाँ पर जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है, ऑडिबल जो रेंज होती है एक एडल्ट के लिए, वो कितनी होती है हमारे 20 हर्ट्ज से लेकर तो 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से हमारी होती है 20,000 हर्ट्ज तक, या इसको बोल दो 20 किलो हर्ट्ज तक। ओके, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद में जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन या डॉग, चिल्ड्रन या डॉग, इनके लिए जो हमारी रेंज होती है ये होती है हमारे 25,000 हर्ट्ज तक। 25,000 हर्ट्ज तक ये आवाज़ को सुन लेते हैं, इतनी जो रेंज की आवाज़ होती है उतनी भी सुन सकते हैं ये। ओके, इसके बाद में जो हमारे इंफ्रासोनिक रेज होती है, इंफ्रासोनिक जो रेज होती हैं, इंफ्रासोनिक, इनकी जो रेंज होती है इनके बारे में बात करें। और एक आपने सुनी होगी अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो हम किस में यूज़ करते हैं, सोनार में। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक रेस और इंफ्रासोनिक, सो इनकी जो रेंज होती है, इनकी रेंज होती है हमारी बिलो 20 हर्ट्ज। बिलो 20 हर्ट्ज वाली जो रेज रहेंगी उनको बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक, और जो अबव होती है 20 किलो हर्ट्ज से, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। सो ये हमारे कौन कौन सुन सकता है, जो इंफ्रासोनिक है ये हमारी वेल सुन सकती है, जो वेल्स होती है वो सुन सकती है, एंड साथ में एलिफेंट्स होते हैं, एलिफेंट्स भी सुन सकते हैं इनको। एंड जो अल्ट्रासोनिक होती है इनको हमारे डॉल्फिन सुन सकती हैं, डॉल्फिन्स। एंड इसके साथ में जो बेड्स होते हैं ये भी इनमें सोनार में बताया, सोनार में भी इनका यूज होता है। ओके, ये हमारे सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक को। अब जो हमारी अर्थक्वेक की रेज जो होती हैं, अर्थक्वेक की रेज, उनकी जो अर्थक्वेक की रेज है इनकी जो इंटेंसिटी होती है कितनी, 5 हर्ट्ज तक की होती है। और इनको कौन कौन सुन सकता है, इनको हमारे डॉग सुन सकता है, इसके बाद में केट सुन सकती हैं, एंड जो हमारे राइनो हैं वो भी सुन सकते हैं इनको, राइनोज भी इन रेज को सुन सकते हैं जो अर्थक्वेक की हमारी रेज होती हैं। अब इसके बाद में जो आप लोग यूज करते हो सभी लोग, माइक्रोफोन। ओके, माइक्रोफोन का सभी लोग यूज करते हैं, सो उसके बिना तो बात हो ही नहीं सकती। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारा जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव को ये चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक वेव में। साउंड वेव को एक इसमें चेंज करता है हमारे इलेक्ट्रिक वेव में, साउंड वेव को ये चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक वेव में। ओके,
एंड जो हमारी यूवी लाइट्स होती है, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट्स होती है यूवी लाइट्स, ओके, ये कैसे लाइट्स होती है हमारी, ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ट्रेवल इन वैक्यूम, ये ट्रेवल कर सकती है हमारे वैक्यूम में भी। ओके, सो ये थी हमारी यूवी लाइट्स के बारे में। एंड इसके बाद में आप लोग देखते होंगे लाइटनिंग, लाइटनिंग के बारे में सब लोगों ने देखा होगा, इसके पीछे भी एक ब्लैंक होगा, नहीं, चलो इसके बाद ईयर देखें, एक बार लाइटनिंग देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, बरसात के समय में लाइटनिंग सभी ने देखी होगी। तो लाइटनिंग में बेसिकली होता क्या है कि पहले चमकती है, उसके बाद फिर आवाज आती है। सो इसमें जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड हमारा कम होता है, जो साउंड का स्पीड होता है ये हमारा कम होता है, लेस होता है, लेस होता है। एंड जो स्पीड हमारा लाइट होता है ये ज़्यादा होता है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट हमारा जो होता है ये हाई होता है एंड स्पीड ऑफ साउंड हमारा लेस होता है। अभी हमें क्या होती है, पहले आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद पहले हमें चमकती है एंड उसके बाद में आवाज़ सुनाई देती है उसकी। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ईयर के बारे में, जिससे आप लोग सुनते हो। सो देखो, ईयर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये जो बाहर का देख रहे हो ये आउटर ईयर होता है। इसका हमारा जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पिना, इसको बोलते हैं हम पिना। ओके, एंड इसमें और कौन सा आती है हमारी ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल भी हमारा इसी का पार्ट होती है। ओके, एंड ये इसका जो वर्क होता है ये क्या करता है हमारा, ये करता है साउंड कलेक्ट। ओके, ये हमारा करता है साउंड कलेक्ट, जो ऐसे इसको जो शेप दिया गया है इसी के लिए दिया है, जैसे साउंड पड़े ये यहाँ से घूमकर जितनी तेज रफ्तार से अगर आएगा तो ये घूम करके यहाँ से स्लो होकर के आगे जाएगा, यहाँ से इतना राउंड लगाना पड़ेगा एंड तब अंदर जाता है हमारा साउंड। सो इससे यहाँ से राउंड लगाने से इसकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है, जिससे हमारे कान को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, इसीलिए। और जो मिडिल एयर होता है इसमें हमारी हैमर होती है। ओके, इसमें हैमर, एनविल और स्टिरअप होता है हमारा, हैमर एनविल एंड स्टिरअप होता है हमारा मिडिल एयर में, जो मिडिल एयर है इसके अंदर होता है। एंड इसके बाद में जो इनर एयर होता है इसके अंदर होता है हमारा कॉलिया, कॉकलिया, ये जो कॉकलिया है ये आता है हमारा इनर एयर के अंदर। ओके, ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम ये भी हमारा मिडिल एयर का पार्ट है, जो कि यहाँ पर आता है, ये आता है हमारा मिडिल एयर में। इसके बाद में जो ओवल विंडो है यहाँ पर, ये ओवल विंडो ये भी हमारे मिडिल एयर का ही पार्ट में। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं कि ईयर में कौन सा पार्ट हमारा मिडिल पार्ट का है, मिडिल ईयर का है या इनर ईयर का है, ऐसे वाले क्वेश्चन। ओके, ऑडिटरी जो नर्व है ये हमारे इनर ईयर की है, ऑडिटरी नर्व। कॉकलिया ये हमारे इनर ईयर का है। इसके बाद में जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम ये मिडिल ईयर का। इसके बाद स्टिरअप, एनविल और हैमर ये भी हमारे मिडिल ईयर के। और पाइना जो क्या करता है, क्या वर्क करता है, साउंड को कलेक्ट करता है एंड स्पीड कम करता है उसकी। ओके, सो ये हमारा साउंड वाला चैप्टर था। तो कैसा लगा आपको, इससे जो मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं एंड जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आज शाम को जीफॉर्म टेस्ट में डिस्कस करेंगे। 9 PM पर आ जाइएगा, वहाँ पर आज साउंड के जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो PYQs हैं या जो नए क्वेश्चंस जो बनते हैं, हाई लेवल के जो क्वेश्चंस है वो सारे हम वहाँ पर करेंगे। ओके, उनमें जो नहीं आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड ये क्लास हमारी कैसे लगी आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड ऑल्सो इसके लिए कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई डाउट हो आप यहाँ पर रेज कर सकते हो। ऑल्सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रोंगर, जय हिंद।